देखो नेक्स्ट करते हैं अपने दोस्तों। पहले पार्ट में अपने किया था भारतीय कला व कलाकारों में कलकत्ता ग्रुप, ठीक है, मुंबई ग्रुप, पैग ग्रुप, और तीसरा किया था दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। अब है पार्ट 2, इसमें बीसी सियाल के बारे में पढ़ रहे हैं अपने भाई। बीसी सियाल का पूरा नाम भवेश चंद्र सियाल, ठीक है। बीसी सियाल का पूरा नाम क्या था? भवेश चंद्र सियाल। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में असम के डिब्रूगढ़। इसको थोड़ा लॉजिक से भी अपने याद कर सकते हैं। बीसी दिए हुए ना, तो इसके आगे ए जोड़ दो, ABCD बना दो। तो ए से असम, ठीक है, ए से असम, डी से डिब्रूगढ़। कितने अक्षर हो गए? 4। 1904 ABCD 4 अंक होंगे ना, तो 1904। इस थोड़ा लॉजिक के साथ याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है बीसी सियाल, ठीक है। बीसी सियाल का पूरा नाम भवेश चंद्र सियाल। और गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे? ऐसे आंदोलन से जुड़े थे। लाहौर कब गए थे? 1929 में। 18 साल तक वहाँ रहे थे। और लाहौर क्यों गए थे वो? लाला लाजपत राय की आवश्यक मूर्ति बनाने के लिए, लाला लाजपत राय की मूर्ति गढ़ने के लिए गए थे वहाँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। और वहाँ मेयो कॉलेज लाहौर में इन्होंने अध्ययन किया था। देन मेयो कॉलेज में लाहौर में पढ़ाया था इन्होंने, ठीक है, मेयो कॉलेज लाहौर में पढ़ाया। और जब वापस आए थे भारत विभाजन के समय दिल्ली में, तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी 25 मार्च 1949। बीसी सियाल और दराज भगत ने, ये पढ़ा था अपने पहले प्रश्न, देखो। इसके बाद आए कि इन्होंने कहाँ पर, दिल्ली में भी कहाँ पर प्रोफेसर विभागाध्यक्ष रहे थे? दिल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज ललित कला विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इनकी कला शैली की विशेषता, इनके चित्रों में परंपरा व आधुनिकता का आकर्षण संबंध दिखाई देता है। इन्होंने चित्र व मूर्ति दोनों विधाओं में माध्यम में कार्य किया, यानी चित्र भी बनाए या मूर्तियाँ भी बनाई। इसके बाद बीसी सियाल के प्रमुख चित्र कांगड़ा की स्त्री, गोल मार्केट के भिखारी, राजस्थानी स्त्री और शिवमुखा करती। तो उल्टा याद होना चाहिए। कांगड़ा की स्त्री प्रमुख चित्र किस चित्रकार का है? बीसी सियाल। बीसी सियाल का किसी प्रसिद्ध चित्र का नाम कांगड़ा की स्त्री, या बीसी सियाल के कोई दो चित्रों के नाम, ठीक है। ऐसे तीनों प्रश्न चित्र संबंधी बन सकते हैं, ध्यान रखें भी। इसके बाद है कांगड़ा की स्त्री चित्र किसका और इसकी टिप्पणी विशेषता। तो यह चित्र सरलीय कृतिकार व चमकीले रंगों में निर्मित है। स्त्री को लाल, पीले व नीले प्राथमिक रंगों में चित्रित किया गया। नीला व हरा रंग प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयोग किया गया था। प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नीला व हरे रंग का प्रयोग किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एनएस बेंद्रे के बारे में। एनएस बेंद्रे का जन्म 1910 में कहाँ हुआ था? इंदौर में, ठीक है। पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो ये देखो लास्ट में 0-1 बना हुआ ना, तो उल्टा बना दो इसको, 1-0 को, ठीक है। ये 0-1 है नारायण, 0-1 बना हुआ नन, तो 0 उल्टा बना के 10 बना लो। इसका थोड़ा लॉजिक से याद कर सकते हैं इसको। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेंद्रे इंद्रे इंदौर में हुआ था। और इनके कलागुरु डेडी देवी ललितकर इंदौर में। बाद में कहाँ गए थे? मुंबई में गए थे उच्च अध्ययन के लिए। जे स्कूल फाट में चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किया। वहाँ से जब वापस आई कश्मीर में, तो वहाँ चित्रकार व पत्रकार के रूप में विश्व ब्यूरो में कार्य किया इन्होंने, ठीक है। 1941 में मुंबई सोसाइटी में स्वर्ण पदक मिला इन्हें। 43 में प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की थी इन्होंने मुंबई में। और कहाँ पढ़ाया था उन्होंने? बड़ौदा विश्वविद्यालय में। वैसे बेंद्रे वैसे बड़ौदा में पढ़ाया था इन्होंने, ठीक है। थोड़ा इसे लॉजिक से याद रखें। और इसके बाद इन्होंने ग्राफिक कला का अध्ययन कहाँ से किया था? न्यूयॉर्क से किया था। ग्राफिक कला का अध्ययन कहाँ से किया था? न्यूयॉर्क। तो नए से न्यूयॉर्क, ठीक है, ऐसे याद रखें। इसके बाद है इन्होंने मद्रास में एक फिल्म में कला निर्देशक के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। मद्रास में कला फिल्म के रूप में, ग्राफिक कला का अध्ययन न्यूयॉर्क में, बड़ौदा में पढ़ाया। 43 में प्रथम प्रदर्शनी मुंबई में, ठीक है। तो ये मेन सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखें भी। इसके बाद एनएस बेंद्रे के चित्रों का विषय ग्रामीण नगरीय विषय, प्राकृतिक दृश्यों के, पुरुषों के, नारियों के प्रति, ठीक है, चित्रण के प्रति लगाव, रंगों में दृश्य चित्र बनाए थे उन्होंने। और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से? फूल बेचने वाली, कुएं से पानी खींचने वाली, गन्ने बेचने वाली, गपशप श्रृंगार, ठीक है, गपशप इनके प्रमुख चित्र हैं। तो एनएस बेंद्रे का प्रमुख चित्र शीर्षक फूल बेचने वाली। ये फूल बेचने वाली प्रमुख किसका था? एनएस बेंद्रे का। ये एनएस बेंद्रे के कोई दो चित्रों के नाम, ठीक है। तो ध्यान रखें भी, इनके सभी स्त्रियों वाली हैं लगभग। तो नेक्स्ट देखते हैं इनके फूल बेचने वाली प्रमुख का वर्णन देखते हैं अभी, विशेषता। नेक्स्ट है इनके चित्र में आकर्षक व चमकदार रंगों में स्त्रियों का अंकन किया गया। इनके सामने फूलों की टोकरियां हैं। स्त्रियों की मुद्रा व भाग में अत्यंत सहज है। वे आपसी बातचीत करते भी प्रतीत होती दर्शाई गई हैं फूल बेचने वाली दृश्यों में, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे पूछ ले कि एनएस बेंद्रे की कला शैली की विशेषता या कला के
इनकी कला संबंधित विशेषता बताओ या कला संबंधित कार्य क्या किया, कार्य किया कला संबंधित। तो ये सारी बातें कला संबंधी लिख सकते हैं अपने, ध्यान रखें भी कहाँ पढ़े क्या क्या किया इन्होंने, ठीक है। तो इनके चित्रों का विषय पूछ सकते हैं, इनके विषय व विशेषता या प्रमुख चित्र बताएं, तो नाम, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा याद रखें, ध्यान करें इनका। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट करते हैं अपने के हेबार। के हेबार का पूरा नाम कांटेगिरी कृष्ण हेबार, कांटेगिरी कृष्ण हेबार। इनका जन्म कब हुआ, 1912। तो लास्ट में देखो यहाँ से निकालो, 12 हैं, ठीक है, यहाँ से निकालो। तो कैसे कहाँ से हुआ था, कर्नाटक के कांटेगिरी गांव में। कैसे कर्नाटक, कैसे कांटेगिरी, दोनों यहाँ से निकालो। थोड़ा लॉजिक याद रखें भी इस तरीके को। नेक्स्ट है कि इन्होंने अध्ययन कहाँ से किया था चित्रकला का। इन्होंने भी मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन किया था, उन्होंने भी वहीं किया था बेंद्रे ने, ठीक है, ध्यान रखें भी। और वहीं ये 39 में जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हो गए थे। और बेंद्रे कहाँ हुए थे, वैसे बेंद्रे वैसे बड़ौदा में हुए थे, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। और ये कौन से लघु चित्र से प्रभावित है, काफ़ी छोटे, अजंता, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी चित्रशैलियों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इनके चित्रों का विषय कैसा था, ग्रामीण प्रवेश, जीवन निर्वाह करते मजदूर, किसान, मछुआरे, फल बेचने वाले आदि दैनिक क्रियाओं के विषय रहे थे, दैनिक क्रियाकलापों वाले। इसके बाद है कि के बार के चित्रों की विशेषता, देश की माटी की गंध, लाल पीले नीले पिकोक रंगों का प्रयोग, अत्यंत गति व लयपूर्ण रेखांकन, ठीक है। और नृत्य करते हुए सशक्त रेखांकन देखने को मिलता है इनकी कला शैली। तो ये कला शैली यानी कि चित्रों की विशेषता, ठीक है, विषय, ये कला शैली में लिख सकते हैं सारी बातें, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें भी कला शैली। इसके बाद है के बार के प्रमुख चित्र। के बार का प्रमुख चित्र है मुर्गों की लड़ाई, पनघट, होट बाजार, साधु, ठीक है, साधु, होट बाजार, होली, दीपावली, जाड़े की रात। तो के बार का प्रमुख चित्र मुर्गों की लड़ाई, या प्रमुख चित्र शीर्ष है मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई प्रमुख चित्र किसका था, के बार का, ठीक है। और कोई दो चित्रों के नाम, अब इसका वर्णन भी याद होना चाहिए। मुर्गों की लड़ाई में इस चित्र में एक मुर्गे ने दूसरे को घायल कर दिया, घायल में रक्त बहते दर्शाया गया था, ठीक है। और लड़ाई करने के दृश्यों को देखने वाले मानव को गहरे रंगों में, और इस चित्र में मानव समाज की किस स्थिति में रूप में दर्शाया गया था, व्यंग रूप में दर्शाया गया था इस चित्र को, ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट है वो पार्ट 3 में के सुब्रमण्यम का, जगदीश स्वामीनाथन और रामचंद्र का करते हैं, ठीक है दोस्तों, तीसरे पार्ट में।